मेरी धी और मेरा पुत्र कहाँ है? कौन? जारिया और सज्जल। जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठाकर मेरे पास आ जाए। किसने कहा आपको वो मेरे पास है? वो इसी शहर में। मलक अलादाद खुद पता करवा लेगा। मेरी एक गल याद रखी अख्तर, मैं ये मलक अलादाद को ना छोड़े सा। अगर हनी ने अपनी मर्जी कर ली तो? अब अगर वो घर से भाग गई तो? मैं उसकी जान निकाल दूंगी। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है अमदद। जिनके दर्द साझे होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात भी मिल जाया करती है। हाँ अहमद साहब, वो बिलबोर्ड का क्या बना? मैम आज लग जाएंगे, मैं थोड़ी देर में साइट पर ही जा रहा हूँ। चलो ठीक है, वहाँ पहुँच कर मुझे सिचुएशन बताओ क्या है। जी मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रही हो अम्मा? सनी नहीं आया? नहीं अम्मा। तू सनी के साथ नहीं गई थी? नहीं अम्मा, बॉस ने ड्राइवर भेजा था मुझे लेने के लिए, गाड़ी आई थी अम्मा। अच्छा, तो कैसा रहा आज का दिन? अम्मा आज का दिन बिल्कुल नया था। यूँ समझ लो कि पिछले सारे दिन एक तरफ और आज का दिन एक तरफ। शोहरत के पहले आसमान पर पहुंचा दिया इस एक ने। खाना खाओगी? नहीं अम्मा, चाय पीऊंगी। अच्छा तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। समीर जी अम्मी। तुमने उस लड़के को ऑफिस से निकाल दिया? नहीं अभी नहीं। क्यों? अम्मी वो अच्छा लड़का है। वो अच्छा लड़का नहीं है। किसी भी अच्छे लड़के का यह चलन नहीं होता कि वो किसी भी अमीर लड़की को देख ले और चल पड़े उसे बहकाने। लेकिन हमारी हनी भी उसे पसंद करती है। ओह, तो तुम्हें भी सारी बातें पता है? आई स्वेयर मुझे आपसे पता चला। मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं था। जो भी हो, मेरे जीते जी हनी की शादी इस लड़के से नहीं हो सकती। अम्मी आप हर बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लेती हैं? बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। और इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। ना तुम गलत कदम उठाते और ना ही छोटे तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते। वो मेरी मर्जी नहीं थी, महज एक एक्सीडेंट था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मुझे यकीन नहीं आता। मुझे अब भी यकीन है कि वो मेरी बहू नहीं है। ना दिल से ख्याल जाता है, दिल चाहता है उसे कोसूं, लेकिन फिर प्यार आ जाता है। कभी कभी सोचती हूँ काश ये सब सच होता, या फिर मैं ही धोखे में मर जाती। अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज छोड़ो। बस ये लड़का नहीं, मैं हनी की शादी उस लड़के से हरगिज़ नहीं करूंगी। अम्मी मैं आप हेलो। सोई तो नहीं थी?
जागी भी नहीं थी। क्या मतलब? सोई तो ख्वाब आते हैं और जागे तो ख्याल। ख्वाब सोने नहीं देते और ख्याल जागने नहीं देते। किसके ख्वाब और किसके ख्याल? तो मैं क्यों बताऊं? अरे हम एक दूसरे पे इतना तो हक रखते हैं, आखिर हम दोस्त हैं। हाँ तो तुमने कहाँ बताया कि तुम किन ख्यालों में हो आजकल? मैं तो जागती आंखों से सपने देखता हूँ, किसी शोख, चंचल और नीम पागल लड़की के। क्या कहा? नीम पागल? हाँ, नीम पागल। अच्छा बताओ, मुझे फोन क्यों किया? यही बताने के लिए कि तुम नीम पागल हो। मैं नहीं, तुम हो, बल्कि मुकम्मल पागल हो तुम। सच कहा, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हूँ ईमान। क्या चाहते हो? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ? मैं किसी पागल से शादी नहीं करना चाहती। शादी करो या ना करो, मेरा पागलपन सारी जिंदगी कहीं जाने वाला नहीं। अच्छा, बस मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। हेलो हेलो, पागल लड़की। खैर तो है अम्मा? बस तुझे देखने को दिल किया, मैं आ गई। मैं डर गई थी कि मेरी अम्मा किस लिए जाग रही है। अब मैं समझी कि मेरी अम्मा नहीं, अम्मा की ममता जाग। माँ और ममता सोती कहाँ है जो उसे जागना पड़ेगा? अच्छा, वो जो कभी नन्हे मुन्ने खराटे सुनाई देते हैं। चल हट, हम ख्वाब देखते रहते हैं खुशियों के। जब ख्वाब पूरे होने लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं आंख ना खुल जाए। अम्मा फिक्र ना करो, हमारे ख्वाब भी पूरे होंगे और हमारी आंखों के सामने सच भी होंगे। इंशाल्लाह। अब तुम सो जाओ, मैं अभी सोती हूँ। ओके मॉम। ओके मेरी जान, गुड नाइट। कहाँ बैठता है? उसे पता ऑफिस से चलते। गाड़ी वहां लेकर चलो जिस दफ्तर में हमें छठा लेकर गया था। बुलंदियों पर पहुंचकर क्या महसूस कर रही है मैडम? मैडम मेरी आपसे बात करना चाहते हैं। मैडम मेरी आपसे बात करना है। प्लीज मैडम, प्लीज मैम।
तूफान के सामने मत आओ। तूफान हर चीज उड़ा कर ले जाता है। जिनकी जड़ें मजबूत हों उन्हें कोई नहीं उखेड़ सकता। तुम मरना चाहते हो? अपने बंदे को गाड़ी से उतरने मत देना। इस उम्र में इतने जलील हो गए कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ मीडिया के लोग मौजूद हैं। मौत मांगोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। देखो, ये सोचने का वक्त नहीं है, फैसले का वक्त है। जो करना है जल्दी करो। मुझे मेरी जायदाद चाहिए। मिल जाएगी। कब? जल्दी। तुमने जबान दी है, मैं तुम्ही से लूंगा। ईमान, ईमान, और मेरी बच्ची उठ जा। कब से आवाजें दे रही हो? सोने दो ना अम्मा। और कितना सोना है? उठ जाओ, काम पे नहीं जाना? क्या टाइम हुआ है अम्मा? 9 बज गए हैं। अम्मा, मैं मॉडलिंग करती हूँ, किसी दफ्तर में काम नहीं करती। और वैसे भी ना, मॉडल हमेशा लेट ही उठते हैं। जो लेट उठते हैं उनकी सेहत भी खराब हो जाती है। अच्छा, उठती हूँ ना अम्मा। तैयार हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा अम्मा। बहुत कुछ बदल गया मीरब। गो के समीर टूट नहीं सका, मगर अब वो मेरा दर्द सर भी नहीं रहा। दुनिया में हमें जो भी छोटा नजर आता है, इसकी वजह ये है कि या तो हम उसको दूर से देखते हैं या गुरूर से देखते हैं। तुमने हमेशा सरमत प्लीज, अब मेरी झूठी तारीफ मत करना। मीरब, एक अरसा हुआ हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। तो सच क्या है मीरब? सच तो ये है कि हम सच्चे नहीं हैं। सज्जल, सज्जल, अम्मा, अम्मा क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? तुम्हारी बाजी वहां से बहुत देर से निकल चुकी है, अभी तक घर नहीं। अम्मा, तेरे को कई बार आखे कि मैं को साथ भेजा करो। तू हर जगह तो उसके साथ नहीं जा सकता। अम्मा, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? वो तो इस शहर में सिर्फ एक ही शख्स को जानती है, उसके अलावा कहाँ जा सकती है? अम्मा, हो सकता है वो उसी के पास ही गई हो। तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी? आप मुझे माफ नहीं करना चाहते ना? मेरे में अब ये
ये सकत कहाँ? जारिया, मैं तो अपने कमरे से तुम्हारी महक नहीं निकाल सका, तो अपने दिल में तुम्हारी नफरत कैसे पाल लूं? मैं तो तुम्हें बताना चाहता था, तुमने बेगानी से अपने होने का सफर पता नहीं कैसे तय कर लिया। मैं आज भी हैरान हूं, तुम जुदा क्यों हुई? जुदा होने का मौसम तो नहीं था। तेरी मोहब्बत के सिवा होना जरूरी था। होकर देख लिया, जी सकती हो? मैं मर नहीं सकती, जीऊंगी कैसे? छोड़कर तो नहीं जाओगी? पहले भी आप अजीज थे और अब भी सिर्फ आप अजीज हैं। पहले मैं अपने भाई के गुस्से से बचने के लिए चली गई और अब बाप सामने आ गया। मैं जारिया, मैं सब संभाल लूंगा, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। मेरे कहने से क्या होता है? इस जिस्म में जो रूह है उस पर उसने आपके नाम की मोहर लगा दी। मीरब, ईमान का बेल बोर्ड लग गया है। इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मुझे कल रात पिक्चर्स मिल गई थी। मुझे अब मिली है ना, इसलिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। हेलो हैंडसम। ईमान, तुम्हारा बिलबोर्ड लग गया है। सच्ची? हाँ, उसी के सामने खड़ा हूँ। कहाँ लगा है? अम्मा को बताती हूँ। कहाँ लगा है, जल्दी बताओ ना। शहर के सबसे महंगे चौक पे। सनी, मुझे भी देखना है। तुम जल्दी आओ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा को बताती हूँ और जल्दी से तैयार होती हूँ। जल्दी आना प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है। अम्मा, तुम चाहती क्या? हम आज ही निकाह करेंगे। What? लेकिन हनी, प्लीज कोई दलील मत देना। देखो, मैं दलील देने की कोशिश नहीं कर। निकाह करना ये जिंदगी भर का अहद है। हाँ या ना? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करोगे या नहीं? मेरी बात को हनी रुको, अरे रुको तो सही। ये क्या पागलपन है? आखिर तुम चाहती क्या हो हनी? मैं अपनी ख्वाहिश दिल में लेकर मरना नहीं चाहती। मैं भी तो यही चाहता हूँ। चाहते तो आज मेरा साथ देती। मैं एक दिन का नहीं, जिंदगी भर का साथ देना चाहता हूँ। बस तो मुझे एक दिन का टाइम दे दो। ठीक है, मैं कल तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। सनी, मैं कैसे ऐसे रोक दो। थैंक यू सर। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन
आई एम सरप्राइज सर। तो चलें? चलो जी काट लो। पता नहीं कहाँ रह गई। किधर थी? अम्मा बाजी को बैठने तो दो। कहाँ रुक गई थी? किसके साथ थी? अम्मा वो मेरा मौसम था। मैं बाजी के लिए पानी लाता हूँ। अम्मा अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगी ना? हाँ दे रानी, तो मेरी जान भी मांग तो वो भी हाजिर है। अम्मा आप अपनी ज़मीन मलिक अलादाद को दे दें। ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें कमी तो नहीं है किसी चीज़ की। ये तुम्हें मलक अलादाद ने कहा है। कहाँ मिला था वो? कहीं भी मिला आप बताइए ना। जो बात मैंने आपसे कही है वो पूरी कर सकती हैं या नहीं? नहीं, मैंने तुम्हारे बाबा साईं से वादा किया था कि उनकी जमीन और हवेली मैं किसी को नहीं दूंगी। पर अम्मा 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 बाजी तो अम्मा अम्मा ज़ाहिया ज़ाहिया अम्मा अम्मा ज़ाहिया ज़ाहिया अम्मा बाजी सज्जल को डॉक्टर को फोन करो। ज़ाहिया सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कैसी हो खाला? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, चाय लोगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं खाला, बस काम काज से फारिग हुई थी तो सोचा 2 मिनट आपसे बातें ही कर लूँ। अच्छा किया। खाला दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? वो ईमान गई है ना अभी। ईमान तो सनी के साथ गई है। हाँ तो सनी के साथ गई है। खाला कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इस तरह जवान लड़की का जवान लड़के के साथ जाना अच्छी बात नहीं। कह दिया सना बेटी, तो सुन भी लो, ईमान मेरी बेटी नहीं बेटा है और सनी 7 बेटियों से बढ़कर मेरा बेटा है। मुझे दोनों पे इत्मीनान है और बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। क्या सच खाला? इंशाल्लाह ईमान की शादी सनी के साथ होगी। फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं। मैं भी ना ऐਵੇਂ परेशान होती रहती हूँ। दोस्त हूँ ना ईमान की। दोस्त हो, परेशान ना हुआ करो, क्योंकि दोस्त माँ से बढ़कर फिक्रमंद नहीं हो सकती। जी खाला। अच्छा खाला, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटी। मैंने सैकड़ों कैंपेन्स की हैं और 20 मॉडल्स को ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन ईमान जितनी खुशी मुझे तुम्हें लॉन्च करके मिल रही है ना, उतनी कभी भी नहीं मिली। नेवर एवर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। और सच में सर,
आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा? हाँ, और मीरब भी। मुझे तो वो बहुत पसंद है। वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी और बहुत केयरिंग। यस, शी इज। आपके साथ कब से है मीरब? ये तुम बार बार मीरब के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे घर भेज दिया गया था, ये कहकर कि तुम ये काम नहीं कर सकती। Really? यस, और तब मीरब ने मुझे वापस बुलाया। ईमान, मीरब मेरी परमिशन के बगैर टिश्यू का एक डब्बा भी नहीं मंगवा सकती। इट वॉज मी, मैंने तुम्हें वापस बुलवाया। ये तो है, आपकी रजामंदी से ही हुआ जो कुछ भी हुआ। और जो भी होना चाहिए रजामंदी से ही होना चाहिए, ये मेरी आदत है। हाँ, अब मुझे तो वैसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बस पहुंचने वाले हैं। ले जनाब। वेरी गुड, आपके साइन तो हो ही गए हैं, अब आपकी आर्टिस्ट के साइन होने चाहिए। आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, कल साइन करवा कर फाइल आपके पास आ जाएगी। मुबारक हो, आपकी आर्टिस्ट को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आपको भी इससे बेहतर आर्टिस्ट नहीं मिल सकते। भाई 21वीं सदी की आवाज है जी, सारा मीडिया ये बात छाप रहा है। मीडिया किस तरह काम करता है और किस तरह छापेगा, ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। एनीवे, सी यू टुमारो। ओके, श्योर, बाय। आइए। समीर को हराने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, लेकिन अच्छा लगा तुम्हारा ये कहना कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात थी? हम भाई, खुशी का मौका है, तुम्हारी लाइफ की इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो कुछ अच्छा करना चाहिए ना। सर, आपको बुझारतें पसंद हैं, लेकिन शॉपिंग से ज्यादा नहीं। अब शॉपिंग कहाँ से आ गई? मैं जब खुश होता हूँ तो शॉपिंग करता हूँ, और जब सैड होते हैं तो ज्यादा शॉपिंग करता हूँ। वाह, कमाल है। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आमिर? हाँ, मैं ठीक हूँ। सरमत नहीं आए? नहीं, वो क्या? वो ईमान का बिलबोर्ड लगा है ना, वो खुद ईमान को दिखाने ले गए। ईमान यहाँ आई थी? नहीं, वो उसे घर से पिक करके ले गए। तुम्हें कैसे पता? ये देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। ये क़यामत की नज़र कहीं तुम पे क़यामत बर्पा ना कर दे। मीरा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सरमत साहब और तुम नदी के दो किनारे हो जो साथ चल तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। थैंक्स फॉर एडवाइस, लेकिन याद रखना, नदी के एक किनारे के साथ नदी का दूसरा किनारा ही चल सकता है, तीसरा नहीं। वेल साइड। और तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले भी बताया था और फिर से याद करवा रही हूँ। फोकस।
नहीं साहब, नहीं साहब, ये आपने क्या किया? अपने हाथ काट कर उन्हें दे दिए? काट कर नहीं उस्ताद जी, कटने से बचा रहा हूं। वो कैसे? अब देखो ना उस्ताद जी, अगर वाकई उसका खाविंद उसे मिला है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तो उसे छोड़ चुकी है। अरे उस्ताद जी, किसी को छोड़ देना और बात होती है और किसी को भूल जाना और बात। और जहां तक मैं समझता हूं कि वो उसे भूल नहीं सकी अभी तक। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने भी उसे अपने घर में कैद करने की कोशिश की थी उस्ताद जी। ना करें, ना करें। अगर उस कैदी की आवाज अपनी हो जाए तो सुभान अल्लाह, क्या कहने, अरे वारे न्यारे हो जाए। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? वो जारिया हॉस्पिटल है। अल्लाह खैर। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये ले चाय। शुक्रिया आपकी। अरे ये तो तुम्हारा अपना घर है, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? बहुत अच्छी चाय बनी है। शुक्रिया। अच्छा फिर क्या सोचा उस रिश्ते का जो बेटी के लिए आया था? पता करवाया है मैंने उस लड़के का, बहुत से लोगों ने तारीफ की है, अच्छा लड़का है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी पहली बीवी की भी कहीं और शादी हो गई है, वो भी खुश है वहाँ। अब यही सोचा है कि हाँ कर दूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी बेटी से बात करो, उसे पूछे बगैर कोई फैसला ना करना। देखो हमारे दीन में भी यही सिखाया गया है कि बेटी से राय लेना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी उसने बितानी है, हमने नहीं। ठीक कहती हैं आप ही, लेकिन कैसे बात करूं उससे? जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऐसे। लेकिन हम तो दोस्त हैं। क्या तुमने अपनी बेटी को दोस्त नहीं बनाया? नहीं। उसे दोस्त बनाओ समीरा। ना सिर्फ ये मामला, घर के हर मामले में उससे मशवरा करो। उसमें आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद इत्मीदी आएगी, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जीती रहें आप ही, आपने मुझे बहुत अच्छा समझाया है। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। ईमान, घर में कितनी स्क्रीनें हैं? स्क्रीन 0। क्या? घर पे टीवी नहीं है सर। ईमान, 40 इंच की स्क्रीन कैसी रहेगी? जी लेकिन कम ऑन ईमान, अब तुम्हारा काम टीवी पर चलना है। अगर घर पे स्क्रीन ही नहीं होगी तो कैसे देखोगी अपना काम? हाँ लेकिन सर मैं इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं खरीद सकती। तुम नहीं, हम खरीद रहे हैं। सरमत सर। कम ऑन ईमान। अच्छा ये बताओ कि अम्मी को खाने में क्या पसंद है? अम्मी? हेलो। हेलो। मैं एक ज़रूरी काम करके आता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। इतना कौन सा ज़रूरी काम है? तुम बात भी नहीं कर सकते। आके बताऊँगा ना। अच्छा चलो ऑफिस पहुँच के मुझे कॉल करो, मैं स्टूडियो में हूँ। ठीक है। हाँ तो क्या क्या लेना है? कुछ भी नहीं। स्मार्ट गर्ल। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ तब मैं घर जाती हूँ। फोन आने से पहले मैं खुश था, लेकिन अब सैड हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ वो एक काम था जो हमें मिलना था, वो समीर को मिल गया। तो इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है? इस बार समीर को मिला और अगली बार हमें मिल जाएगा। ये बात तो है। चलो फिर चलते हैं।
कैसी हो जारिया? मुझे अफसोस है कि मुझे इतनी देर के बाद क्यों पता चला। पता नहीं, मैं तो बेहोश थी। क्या कहा डॉक्टरों ने? कुछ नहीं, बस मामूली सी सर्दी लग गई थी। सर्दी से बेहोश? अच्छा खैर, घबराने की कोई बात नहीं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, मुझे पता है। और ये देखिए मैं क्या लेके आया हूं। साइन करें प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारी कामयाबी की तरफ एक और शानदार कदम। सलीम साहब, मैं जहाँ तक आ गई हूँ काफ़ी है। जारिया जी कुछ तो और साथ चलना पड़ेगा। मैं और नहीं चल सकती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं शादी कर रही हूँ। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो खुशनसीब? बताऊंगी बाद में। अच्छा बाबा, शौक से करो शादी, लेकिन हमारी मेहनत का अजर तो हमें मिलना चाहिए ना। इनमें ऐसी कोई खास बात नहीं। तुम प्लीज यहां पे साइन कर दो साइन, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। देखो जारिया भाई, हमने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, और अगर आज हम पे थोड़ी सी मुश्किल आ गई है तो थोड़ा साथ दे देना प्लीज। क्यों, क्या हो गया? तुम जल्दी से ठीक होके आ जाओ, फिर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? चलो साइन करो। शाबाश, जस्ट लाइक अ गुड गर्ल। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, बाद में मुलाकात होगी। हाँ 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 हाँ, आप आराम करें। हैं